हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं पारद शिवलिंग के महादेव के दर्शन कराऊंगी, तो कुछ पीस तो जैसा कि मैंने कल कहा था वो आ भी गए हैं, तो मैं आज उनके दर्शन कराऊंगी। उससे पहले जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब दे देती हूँ। जैसे कि पारद शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कैसे करना है। पहली चीज़ तो इसे समझिए, ये शिवरात्रि की रात्रि जो है अभिमंत्रित हो रहा है, तो अब इसको पहुंचने के बाद आपको खास कुछ करना नहीं है, केवल इसे डब्बे से पैकिंग से निकालना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि अपने घर में जहां स्थापित करना हो, यानी कि देखिए काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि बहुत बड़ा तो नहीं होगा, बहुत छोटा तो नहीं होगा, बहुत ये तो नहीं होगा। पहली चीज़ कि जब ये यहाँ से दिया जा रहा है आपको, तो इसे अच्छी तरह से जांच परख के दिया जा रहा है कि इसको आप अपने घर में ले जाकर आराम से रख सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि ध्यान रखा जाता है। जैसे पारद शिवलिंग में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्रभावशाली बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें लिखा भी हुआ है कई जगह पे कि पारद शिवलिंग पे अब निरंतर अभिषेक करने वाला व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पारद शिवलिंग। तो ये इसका चक्कर आप लोग छोड़िए, आपको मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी भी, दर्शन भी कराऊँगी कि कैसे दिख रहे हैं हमारे महादेव। और साथ साथ अब आप सुन लीजिए कि पारद शिवलिंग आप घर में रखते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखना रहता है। देखिए आजकल हम सभी को कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, कुछ ऐसे काम होते हैं 2-4 दिन 8 दिन के लिए यदि बाहर जा रहे हैं और घर में पारद महादेव जी हैं, पारद के शिवलिंग हैं, तो क्या करेंगे आप। देखिए उनको एक कटोरे में रखिए और ऊपर से बेल पत्र से ढक दीजिए, ठीक है। और 2-4 दिन 8 दिन जहाँ उनको लेके घूमिए मत, इस चीज़ को समझिए, लेके घूमिए मत, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होते हैं, सात्विक होते हैं। कोई चीज़ जब आपको दावा करता है ना कि वो आपको मतलब मन चाहा, देखिए आज कलयुग है, हम अगर महादेव की पूजा करें ना तो लाख कलयुग है, लेकिन हमारे जीवन से दरिद्रता, संकट, कष्ट निश्चित मिटता है। तो घर में रखने के लिए सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण ये शिवलिंग कहे जाते हैं। तो इनको चांदी की ये जो बेलपत्र है, अगर मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप चांदी का कोई बेलपत्र ले लीजिए और चांदी के बेलपत्र भी उनके ऊपर चढ़ाकर और आप जा सकते हैं। तो इस विशेष बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, करना है, और तब जाकर महादेव को। और स्थापना की बात थी, क्योंकि बाद में आप लोग पूछने लगते हैं, तो स्थापना में कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से पूजा होकर, अभिमंत्रित होकर, क्योंकि पारद शिवलिंग को अगर इस तरह आप रखते हैं तो वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन आप जब उनकी पूजा प्रतिष्ठा करके उनको घर में रखते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो पूजा प्रतिष्ठा यहाँ मार्गदर्शन के द्वारा हो ही रही है। और रही बात ये कि इनको कैसे स्थापित करेंगे, तो केवल पैकिंग से निकालना है और उसके बाद नॉर्मल जो दूध, दही, गंगा जल पहले दिन आप रख रहे हैं तो पंचामृत से अभिषेक करा दीजिएगा। उसके बाद साफ जल से धोकर जो भी चंदन, अक्षत, रोली, फूल, माला जो चढ़ाना चाहें करिए। और बस इस पे ध्यान ये रखना है आपको कि आप निरंतर प्रतिदिन, जो है निरंतर का मतलब प्रतिदिन, 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ दिक्कत ये आती है 2-4 दिन जाने वाली कहीं, तो मैंने आपको बताया, बाय द वे कभी पीरियड्स वगैरह या कुछ ऐसा अचानक हो जाता है तो घर में पति और बच्चे हैं और मान लीजिए कि कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो एक चांदी का बेलपत्र रखिए, उनके ऊपर चढ़वा दीजिए, इतना आप कर दीजिए। और इसी सब चीज़ों को ध्यान रख कर के ये चीज़ें मैं आपके लिए तैयार कराती हूँ, जो आपको इतना छोटा भी रहे कि नुकसान भी ना करे, आपका कार्य भी हो जाए, और सबसे बड़ी चीज़, आप जिस इच्छा अभिलाषा के लिए महादेव आपको अपने घर में बुलाना चाहते हैं वो आपकी पूर्ण हो। क्योंकि एक चीज़ तो मानिए, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, कोई भी चीज़ उनकी आज्ञा के बिना हो ही नहीं सकती। अगर वो आपके घर तक पहुँच रहे हैं, मुझसे आप तक ये बात पहुँचवा रहे हैं, तो इसमें भी उनकी इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना हम सब ये कर ही नहीं सकते। तो ये उनकी इच्छा है जो आप तक पहुँच रही है और वो आपके घर पहुँच रहे हैं। शायद ये हमारा और आपका दोनों का सौभाग्य है। और दोस्तों चलिए पहले मैं महादेव के दर्शन करा देती हूँ आपको। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये हैं पारद महादेव जी, इनके दर्शन करिए। और बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक थे कि दीदी दर्शन कराइए, दिखाइए पारद महादेव जी के। तो चलिए, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, देखने में तो ये काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पारा जो है वो थोड़ी सी भारी धातु होती है। तो ये काफ़ी, और आपके घर के लिए ये बहुत उत्तम है।
ये बहुत उत्तम है, क्योंकि बहुत बड़े अगर रख लेते हैं महादेव तो आपको नुकसान करते हैं, ठीक है। और देखिए पारद के ही नंदी जी हैं, ठीक है, क्योंकि नंदी जी के बिना पूरा नहीं होता है, तो पारद के ही नंदी जी हैं। और देखिए जब भी आप अपने घर में शिवलिंग रखिएगा तो ध्यान रखिए जलाधारी हमेशा उत्तर की तरफ हो, ध्यान रखिए, और उनके सामने नंदी जी को रखिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ, एक बार फिर से जूम करके यहाँ दिखा दीजिए कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। महादेव जी के दर्शन से आपको मन को शांति हुई होगी, क्योंकि पारद के शिवलिंग ना कोई साधारण शिवलिंग नहीं होते हैं। इनकी पूजा से निश्चित है 2 महीने 4 महीने में आपको बहुत अचूक जो है चीज़ें मिलती हैं। और हमारा शास्त्र तो ऐसा कहता है कि व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो जाता है। तो ये महादेव जी हैं, दर्शन आप कर लिए होंगे। और ये नंदी जी हैं हमारे, ये भी आपको पारद के ही मतलब पारद के शिवलिंग के साथ अगर पारद के नंदी जी हों तो और उत्तम है। तो वो सारी व्यवस्था है आपके लिए। और काफ़ी जो है पीस अभी आना बाकी है, तो वो भी मिलेगी, लेकिन मैंने सोचा जो है वो आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए दूसरा है जो कि ये तो मैं आपको दिखाई हूँ, ये प्योर ओरिजिनल रुद्राक्ष हैं, जिनकी माला भी आप तक पहुँच रही है। तो ये भी आप लोगों को दर्शन की इच्छा थी। अब देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, दिखाई दे रहा है। देखिए जब जाएगा आपके पास तो आपको ऐसे बॉक्स से निकाल लेना है, ठीक है, बॉक्स से निकाल देना है और बॉक्स को यहाँ हटा देना है, ठीक है, इसका कोई भी काम नहीं है आपके पास। अब देखिए ये 2 आपको स्वास्तिक मिलेगा, इसको दरवाजे के मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको ग्लू से चिपका देना है, ठीक है, कोई भी ग्लू ले लीजिएगा, उससे चिपका दीजिएगा। और ये देखिए ये पास से शायद आपको दिख रहा हो, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये पैक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको देखिए, इस पे छोटी छोटी आकृतियाँ हैं। यही छोटी आकृतियाँ हमारे जीवन से, घर से वास्तु दोष दूर करती हैं। शायद ये कैमरे में कैप्चर ना हो पाए, लेकिन ये छोटी छोटी आकृतियाँ हैं जो वास्तु दोष को काटती हैं, ठीक है। ये एक एक आकृति का अलग अलग महत्व होता है, तो इसे आप समझ लीजिए। और इसको आपको अपने पूजा घर में रखना है, ध्यान रखिए, नहीं तो बाद में आप लोग पूछते हैं। अब ये वो चीज़ है देखिए जिसको आपको वास्तु दोष, जहाँ पे जैसे कि टॉयलेट गलत दिशा में है, मुख्य द्वार आपका गलत दिशा में है, सीढ़ियाँ गलत दिशा में है, या कोई भी चीज़ ऐसी गलत दिशा में है जिसके कारण आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो आपको वहाँ देखिए नीचे टांगने वाला भी लगा है, ठीक है, ये टांगने वाला लगा है। तो यहाँ से आप यहाँ पे हैंग करके लगा सकती हैं। इसकी कोई पूजा वगैरह नहीं करना है। पूजा केवल ये छोटे से जो यंत्र हैं इनको मंदिर में रखिए और कुछ खास नहीं करना, आपको केवल इन पे जो है धूप दीप दिखा देना है। तो ये वास्तु दोष है का यंत्र है, जिन भी घरों में हो आप इसको लगा सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस, ये तो मैं खुद जानती हूँ। और रिस्पांस करने का एक कारण होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ बाजार से हम खरीद कर ले जाते हैं तो होता है प्रभावी, लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह से अभिमंत्रित कर देते हैं, करा देते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो इसका प्रभाव और हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी और यही सारी चीज़ें आपको बताना था। और बहुत ज़्यादा उत्सुक थे आप लोग पारद महादेव जी के दर्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो मैंने दिखाया आपको। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा मैम। और शिवरात्रि पे अभिमंत्रित होने वाली हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस बार जो है वो मैं पारद शिवलिंग, अब पारद शिवलिंग का इतना ज़्यादा लाभ है दोस्तों, इतना ज़्यादा लाभ है कि पारद शिवलिंग पे यदि कोई अभिषेक करता है तो वो कुबेर के समान धनवान होता है। पारद शिवलिंग की इतनी बड़ी विशेषता है। तो थोड़ा सा ये महंगा होता है, हर जगह आपको शुद्ध नहीं मिलता है। पारा के नाम पे, पारद के नाम पे आपको बेकार की धातु का शिवलिंग मिलता है, लेकिन यहाँ मार्गदर्शन से जो जाता है इसकी क्वालिटी की तो आप चिंता छोड़ दीजिए, वो मुझ पे छोड़िए। तो 100% प्योर होता है और पारद शिवलिंग 100% प्योर मिलना मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़, इसकी पूजा से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान होता है। तो आप जहाँ मन करे वहाँ सर्च कर लीजिएगा, जिससे मन करे उससे पूछ लीजिएगा। और कुछ ऐसे विशेष हैं जैसे कि देखिए मुझसे कमज़ोर लोग भी जुड़े हैं और बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं, तो जो काफ़ी जो है व्यापारी वर्ग है उनके लिए वो चीज़ें कम से कम 12 की संख्या में अभिमंत्रित अभी समय वर्तमान में हो रही हैं। तो अभी मैंने चैनल पे नहीं डाला था, वो मेरे पर्सनल लोग हैं। तो अब दूसरी क्या चीज़ है, देखिए हम सबके घर में, ज़्यादातर लोगों के घर में वास्तु दोष होता है। मैं क्या बोलूँ, मेरे घर में खुद ही वास्तु दोष है, लेकिन पूजा पाठ उपाय वगैरह से वो प्रभावी नहीं होता है। तो ये वास्तु यंत्र है दोस्तों, ये वास्तु यंत्र है। तो इसको आपको अपने दरवाजे के दोनों तरफ लगाना होता है
और एक जो है जहाँ पे आपको लगे पर्टिकुलर कि उस जगह पे, जैसे आपका किचन सही नहीं है, टॉयलेट सही नहीं है, तो उस जगह पे आपको लगाना है। तो ये वास्तु यंत्र है, ठीक है। तो ये भी इस रात में ऐसी शक्ति होती है कि किसी भी चीज़ को अभिमंत्रित करेंगे तो वो पावरफुल हो जाएगी। मैंने 4 रात्रियों की बात आपसे कही, तो वास्तु यंत्र भी अभिमंत्रित हो रहा है। इसमें करना कुछ नहीं है, ये आपके यहाँ पहुँचेगा और आपको बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ लगाना है। तो उसे केवल अपने घर में वास्तु दोष की जगह पे और घर के मुख्य द्वार पे इसे लगा दीजिएगा। तो ये आपको मतलब क्या बताऊँ मैं, अब जब किसी चीज़ को करेंगे, मैं मुंह से बढ़ा चढ़ा कर बताना नहीं चाहती हूँ, आप जब करेंगे तो इसका प्रभाव स्वयं आपको दिखेगा। और दूसरी चीज़, परम प्रिय भोलेनाथ का रुद्राक्ष, मैंने बताया ना कि ये बहुत ज़्यादा लोग जो चैनल से जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा लोग, उनकी बहुत ज़्यादा ये रहती है, मतलब कम से कम 7-8 महीने से ये लोग कहने लगते हैं कि दीदी प्योर वाला रुद्राक्ष दीजिएगा, प्योर जो रुद्राक्ष की माला होती है वो हमको दीजिएगा, जिसमें आप अभिमंत्रित करा के दें। माला तो आपको शायद मिल जाए प्योर, लेकिन इसको मेन चीज़ अभिमंत्रित करा करके, तो ये भी जा रही है माला भी अभिमंत्रित कराकर। और दूसरी चीज़ कि माला तो अभिमंत्रित करा कर जा रही, इस पर किसी भी ग्रहों का, किसी भी देवी देवता का जप किया जा सकता है। और तीसरी चीज़, ये खराब नहीं होती है, इसको आपको केवल जप करना है और रख देना है, इसमें कोई कीड़ा लगना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप लोग को इनमें से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो आप जो नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा, चैनल का जो नंबर है, काफ़ी लोगों के पास है भी, तो आप उस नंबर पर संपर्क करिए और अपना नाम नोट करा दीजिए, ताकि शिवरात्रि पे ये चीज़ें अभिमंत्रित हों और आपके यहाँ शिवरात्रि के बाद पहुँच जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।